हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पी वाई क्यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस ए। तो यहां पे आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन गिवन है। और आपको पता है कि जब भी हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, अगर यहां पे कांस्टेंट की बात करें तो ए एक कांस्टेंट है ना। वन टाइम्स अगर एक कांस्टेंट आ रहा तो वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, टू कांस्टेंट है तो टू टाइम्स, थ्री है तो थ्री टाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे वन कांस्टेंट है तो क्वेश्चन अपने को गिवन है यहां पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस ए। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 4ax और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, तो यहां क्या आएगा 4a। और भाई ये क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो हमारे पास फाइनली ये मिल गया हमें यहां से, ठीक है। और इसको देखिए y डैश में लिख रहा हूं यहां पे, dy बाई डी एक्स को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं 2y y डैश इक्वल टू 4a। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, इस 4a को या आप ऐसा बोल लीजिए, अगर मैं यहां पे वाई स्क्वायर को लिखूं, है ना। इधर देखिए, अब एक सेकेंड थोड़ा समझना भाई ध्यान से। अब मेरे पास जो फंक्शन गिवन है ऊपर, वो फंक्शन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है 4a x प्लस ए, है ना। तो मैं 4a की जगह ये लिख सकता हूं, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं भैया हम, है ना। तो मैं 4a की जगह क्या लिख सकता हूं 2y y डैश, ये लिख सकता हूं। अब यहां क्या है x प्लस ए। अब यहां देखिए x प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहां से हम बात करें तो यहां से आपको a मिलेगा और इसके नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा y डैश डिवाइड बाई 2। तो यहां से हमारे को मिला, यहां से हमको मिला ये। तो भाई यहां से हमारे पास कांस्टेंट रिमूव हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई अपने को। क्योंकि कोई भी आपके पास फॉर्मेशन का जब क्वेश्चन होता है, जो आपको कांस्टेंट गिवन है उसको हमें रिमूव करना होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इधर y स्क्वायर, तो ये 1 यहां से कैंसिल हो जाएगी पावर। तो यहां मिला आपको y इक्वल टू 2y डैश, और इधर देखिए मैं इसको एलसीएम लूंगा तो यहां क्या मिलेगा 2x y डैश और अपॉन में क्या आएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहां से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मुझे यहां से क्या मिला, यहां से मिला y, इस y डैश को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2x y डैश, इधर क्या हो जाएगा y डैश का स्क्वायर, ये आपको मिला यहां से, ठीक है। अब इसको भाई dy बाई डी एक्स में चेंज कर लो, क्योंकि यहां पे आंसर dy बाई डी एक्स में है। तो इधर की अगर हम बात करें, मैं इसका फाइनल आंसर इधर लिख रहा हूं, तो इस y को मैं इधर लेके जा रहा हूं, पहले यहां से जो बड़ी पावर है वहां से ले रहे हैं dy बाई डी एक्स। तो ये आपको मिलेगा y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या है 2x y डैश, तो इसका मतलब 2x dy बाई डी एक्स, और इधर y है ये इधर लेके जाएंगे तो इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस y इक्वल टू 0। तो फाइनली जो आपको आंसर मिला ये आपका आंसर है, और ये आंसर हमें कहां गिवन है, ये आंसर हमारा सी है। क्लियर है भाई, सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी नहीं पूछा गया है ना, तो इस टाइम पूछने का बहुत चांसेस है। तो आगे बढ़ते हैं और पीवाई क्यू ही डिस्कस कर रहे हैं भैया, सभी पीवाई क्यू है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां गिवन है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, और ये आपको इक्वेशन गिवन है y 1 पे e, और आपको लिमिट x अप्रोचेज 0 पे एफ एक्स की वैल्यू। पहले तो हमें फंक्शन फाइंड करना है।
यहां पे मिक्स कर दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और लिमिट का क्वेश्चन भी है, सॉरी लिमिट का क्वेश्चन भी है ना। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन गिवन है आपको y x प्लस 1 dx माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0, ये गिवन है। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से हमें क्या मिलने वाला है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको इधर हम dy को लेके जा रहे हैं, इधर x को रखेंगे। तो यहां की अगर बात करें तो y x प्लस 1 dx, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर dy, है ना। अब आपके पास जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है भाई, उसको x साइड लेकर आइए, जो y का है वो dy की तरफ लेकर आइए। तो यहां आपका क्या मिलेगा, ये आपको x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx, और ये y इधर चला जाएगा 1 अपॉन dy, है ना। ये आपको मिल गया। यहां से सिंपली सॉल्व कर रहे हैं हम, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं ना। अब देखिए यहां पे भाई, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा 1 बाई एक्स, ये क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा dx। तो ये आपको मिला यहां से, और इधर आपके पास 1 अपॉन वाई। अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका सेपरेशन मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अब ये dx का फंक्शन आ गया, ये dy का फंक्शन आ गया। तो बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे भाई 1 अपॉन का, देखिए dx इधर होगा, 1 अपॉन का क्या होता है ln x, ठीक है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, और इधर प्लस। अब देखिए इसको आप ऐसे देख सकते हैं, x को ऊपर लेके देखिए ऐसे आप ले सकते हैं। अगर मेरे पास x लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। और कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये होता है ना। ये तो एक्सपोनेंट में आपको पता होगा बचपन की क्लासेस में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये -2 पावर में जाएगा, तो ऐड करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं इधर बता रहा हूं आपको, अगर मेरे पास x की पावर -2 है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में +1 करते हैं, तो यहां +1 करेंगे और डिवाइड में भी -2 +1 आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो ये आपको मिलेगा -x - 1, ये मिलेगा। तो फाइनली यहां जो हमें मिलने वाला है, फाइनली यहां जो हमें मिलने वाला है वो अपने को क्या मिलेगा, वो मिलेगा -1 अपॉन x इक्वल टू, भाई इसका क्या होगा log mod y प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है भाई। अब आगे आप बात करते हैं, आगे हमें क्या गिवन है। अभी देखिए यहां पे हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहां पे जो वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू है यहां पे, ये क्या है y की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू होती है x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां पे जब अगर हम, और भी इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, बाद में आप करिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ln mod x, इसको इधर लेके आएंगे -ln mod y, और इस x को इधर लेके आइए 1 अपॉन x प्लस सी, है ना। अब थोड़ा और सोचिए, हमने जब बात की थी किसकी, जब हम लॉगरिथम की बात कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि जब वहां पे हम लॉग के फॉर्मूले की बात कर रहे थे, अगर लॉग आपके पास क्या है m/n है, इस फॉर्मेट में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते थे, इसको हम ऐसा लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहां पे आप देखिए ये क्या है, माइनस में है। अगर ये माइनस में इस टाइप से लिखा हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln mod x अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस सी, ये लिखा जा सकता है भाई, ठीक है। अब यहां से हम किसको रिमूव कर रहे हैं, लॉग को रिमूव करेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा mod x अपॉन y इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन x प्लस सी, है ना। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, पावर अलग अलग की जा सकती है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट अगर ऐसा है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो अब यहां पे देखिए मोड है, और मोड का भी एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर आपके पास मोड इक्वल टू k है
और के ऑलवेज यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको ऐसा लिखा जाता है ना। ये मॉडुलस फंक्शन में मैंने कराया था आप लोगों को, है ना, ये मॉडुलस फंक्शन में कराया था। एक सेकेंड, यहाँ पे x लिखा हुआ था, ये आपके पास क्या है, k ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे था x, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे मोड है, इसको ओपन करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर 1 अपॉन x इंटू e की पावर c। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ e की पावर c है, तो ये हम ये सभी वैल्यूओं को एक साथ कंबाइन करके हम इसको लिख सकते हैं लैम्बडा e की पावर x, ये लिख सकते हैं। अब मेरे पास जो फाइनल फंक्शन है x अपॉन वाई इक्वल टू लैम्बडा e की पावर 1 अपॉन x, ये है। अब आप पुट कीजिए, y की वैल्यू क्या गिवन है आपको e, और x की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो x की जगह आप 1 पुट कीजिए। तो जब x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, y की जगह e, तो 1 अपॉन e, और यहां लैम्बडा e की पावर, अब देखिए 1 अपॉन x, x क्या है यहाँ पे 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो e मिलेगा यहां से, तो लैम्बडा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो फाइनली जो आपको फंक्शन मिला, जो आपको यहां पे सॉल्यूशन मिला, वो क्या मिलने वाला है, लैम्बडा की जगह आप क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन ई स्क्वायर, और इधर आपके पास क्या है इनटू ई की पावर 1 अपॉन एक्स, ये आपको मिला यहां से। और देखिए मेरा जो फंक्शन होता है वो y में होता, y इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, यहां दिया भी हुआ है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं पहले इधर से y के इक्वल करता हूं इस पूरे फंक्शन को, तो ये आपको मिलेगा x इंटू ई स्क्वायर, और यहां आपका हो जाएगा e की पावर 1/x, ये आपका फंक्शन मिल गया आपको। फंक्शन मिलने के बाद अभी भी काम अपना पूरा नहीं हुआ है, क्या है, लिमिट लगाना है। अब इस फंक्शन में, क्योंकि ये आपका एफ एक्स हो गया, इस फंक्शन में अगर हम लिमिट की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x इंटू ई की पावर 2, और यहां पे क्या है e की पावर 1 अपॉन एक्स, ये है। अब ये लिमिट में कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, देखिए अगर हम यहां 0 पुट करें 1 अपॉन 0, तो ये कहां अप्रोच कर रहा है, ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है ना। और ये वैल्यू जो आपके पास है e की पावर 2, तो ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास, है ना। और इसकी अगर हम बात करें, ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। भाई अब आपको पता है, अगर आपके पास इस वैल्यू की बात करें, तो ये तो आपके पास एक इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है ना, और यहां पे कांस्टेंट है, और ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर 0 के साथ समथिंग मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आपको सॉल्व कर लेना है, एक बार और देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स माइनस वाई, वाई 0 पर 0 गिवन है और y 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इक्वेशन लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू गिवन है हमें एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये गिवन है। पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो यहां से मुझे मिलेगा y प्लस 1, और यहां से मैं माइनस 1 कॉमन लूंगा तो y प्लस 1, तो इसके फैक्टर बनेगा आपके पास x माइनस 1 और y प्लस 1, ये आपको यहां से फैक्टर मिलेगा। अब आप फिर से भाई जो x का फंक्शन है उसे dx के साथ ले आइए, जो y का है उसे dy के साथ ले आइए। तो dy इधर आ जाएगा y प्लस 1 और इधर dx चला जाएगा, तो x माइनस 1 dx। फिर से आपने इसको सेपरेशन वाला ही कॉन्सेप्ट बना लिया, तो बोथ साइड क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ln y प्लस 1, और इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहां से डायरेक्ट भी c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था ये y की वैल्यू है और ये x की,
तो यहां x भी 0 है और y भी क्या है, 0 है। अब देखिए अगर मैं यहां y0 पुट करूं तो यहां क्या बनेगा, log 1 की वैल्यू भी क्या होती है, 0, और ये 0 ये 0, तो c यहां से क्या आएगा, तो c की वैल्यू की अगर बात करें तो हमारे पास c की वैल्यू यहां से 0 आ जाएगी। कब आएगी, जब आप x और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये यहां पे गिवन है। क्लियर है। तो फंक्शन फाइनली जो फंक्शन अपने को मिला यहां से, तो वो मिला ln y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, सी तो 0 हो गया आपका। ठीक है, ये फंक्शन मिल गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, भाई y1 पे वैल्यू चेक कर लो, तो y1 पे आप चेक कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, अभी बताया था x इक्वल टू क्या है 1, तो ये क्या है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/2, इधर क्या है 1, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 1/2 माइनस 1, तो यहां मिलेगा -1/2। समझ में आ गई ये कहानी। उसके बाद आपको ये पता है कि जब हम यहां से log को रिमूव करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो y प्लस 1 इक्वल टू ई की पावर, ये माइनस है तो -1/2, और आपके पास ये क्या यहां पे +1 है, ये इधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू की बात करें हम फाइनली, तो ये मिलेगा e की पावर -2 -1। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा y1 पे, ये आपका आंसर मिलेगा। तो ये आंसर आप देखिए कहां पे है, ये आंसर आपका हो जाएगा डी। क्लियर है भाई। देखिए आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको उसका फॉर्मेट बनाना है, जो dx का फंक्शन है उसको dx की तरफ रखिए, जो dy का फंक्शन है y का उसे dy की तरफ रखिए, फिर आपका सेपरेशन बन गया, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आपको गिवन है उनको पुट किया, तो फाइनल फंक्शन आपका ही निकल गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर y। तो यहां पहले आपको कंडीशन गिवन है y0 पे 1 है और y1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर y, ये आपको गिवन है। और आपको पता है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 की पावर x 2y माइनस 2x अपॉन 2y। क्यों लिखा जा सकता है, इसको हमने ये लिखा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर हमारे पास a की पावर m प्लस 1 है तो एक्सपोनेंट का ये फॉर्मूला है, उसको ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है। तो यहां पे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, बेस सेम है, वापस से पावर ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहां आपको क्या मिला, यहां से 2x कॉमन लेंगे तो यहां पे आपके पास ये इंडिविजुअल फंक्शन बन जाएगा y और x का, ये मिल गया यहां से। ठीक है, अब आपको जो y का फंक्शन है उसे dy की तरफ ले आइए और जो dx का है उसे dx की तरफ। तो इसको हम यहां क्या आएगा, dy 2y अपॉन 2y माइनस 1 और यहां dy इक्वल टू 2 की पावर x dx। तो फिर से वही सेपरेशन वाला, dy इधर आ गया, dx x का फंक्शन इधर, y का फंक्शन इधर, बोथ साइड क्या करना भाई, इंटीग्रेट। जब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो यहां क्या आएगा 1 अपॉन ln 2 की पावर y माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर x ln 2 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया भाई, ये लर्न कर लेना अगर अभी तक भी याद नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। अब भाई मुझे c की वैल्यू चाहिए, यहां x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी ये y की वैल्यू होती है और ये x की वैल्यू होती है। क्लियर है। तो अब आप देखिए अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूं 2 की पावर 0, अगर आपके पास x की पावर 0 है तो क्या लिखते हैं 1, 2 की पावर 0 तो क्या होता है 1,
तो यहां 2 की पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन ln2, और y की वैल्यू क्या है 1, तो y1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपको पता है ये पूरा फंक्शन यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब आप y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1। जब आप यहां y इक्वल टू 1 लेंगे और x इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां से, ये मिलेगा 1 अपॉन ln2 प्लस c, और c की वैल्यू की अगर बात करें यहां से c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस अपॉन ln2। क्लियर है। अब भाई इस फंक्शन की बात करते हैं। फाइनली जो हमें फंक्शन मिला, फाइनली जो फंक्शन मिला हमें वो क्या मिला है, फाइनली जो फंक्शन मिला है यहां पे है 1 अपॉन ln2 ln 2 की पावर y माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर x ln2। अब भाई c की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास माइनस 1 अपॉन ln2, तो यहां माइनस 1 अपॉन ln2। अब दूसरी कहानी, इधर ln2 है और एलसीएम लेंगे तो इधर भी ln2 आएगा, तो यहां से हमें फाइनली मिला ln 2 की पावर y माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1। ठीक है, ये आपको मिला। अब यहां आप देखिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए y1 की, है ना, y1 की, और y के इनसाइड में क्या है, मतलब x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगी इसमें से, तो x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे यहां पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां क्या आएगा भाई, इधर तो ln 2 की पावर y माइनस 1, इधर क्या है जब 1 पुट करेंगे 2 की पावर 1 तो 2 माइनस 1, तो इधर क्या मिलेगा 1। अब आप देखिए यहां पे भाई ये आपको क्या मिलेगा यहां से, अब log को रिमूव करिए तो ये 2y माइनस 1 ये क्या हो जाएगा e की पावर 1, तो ये तो e मिलेगा आपको इधर से, तो आपको 2y इक्वल टू क्या मिलेगा 1 प्लस e, है ना, और अगर हम log 2 की बात करें बोथ साइड तो आपको ये क्या मिलेगा 1 प्लस e इक्वल टू y। तो फाइनली फंक्शन आपको ये मिलेगा ln2 बेस 2 है 1 प्लस e, तो यहां पे ये आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो अभी और हमारे PYQs है वो डिस्कस करेंगे, इनको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको लेक्चर समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एड1 मैथ्स।